दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखीये पदे पदे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत न संशयम्। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रमाण आया है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को देखकर ही और भागवत कथा में जाता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, अपना शीश झुकाता है और भगवान के चरण स्पर्श करता है, उस मंडप में बैठता है और अपनी नेक कमाई से कुछ दान देता है, तो ऐसा व्यक्ति जब भागवत कथा में चल करके जाता है, उसका एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के फल को देता है। यानी एक कदम उसका अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रमाण है। मान लीजिए 500 कदम चल करके कोई व्यक्ति गया तो 500 अश्वमेध यज्ञ उसने कर ली। इतना बड़ा इस भागवत कथा का फल है। एक प्रसंग आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि इंद्र और वृत्तासुर का 100 वर्ष युद्ध चला था। इंद्र और वृत्तासुर का 100 वर्ष क्यों चला था कि वृत्तासुर ने जितनी भी नदियां हैं उनके जल को रोक लिया था और फसल को पानी नहीं मिल रहा था, न फसल हो रही थी, पशु पक्षी सब प्यासे तड़पने लगे थे, खेती नहीं हो रही थी, अकाल पड़ने लगा था, भयंकर संकट सा आ गया था बिना जल के, और उसने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार बना लिया था। उस समय इंद्र के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे जो उस वृत्तासुर का वध करें। तो इंद्र ऋषियों के पास आए और महर्षि दानी दधीची के पास आए और दधीची से इंद्र देवता ने ये कहा कि एक वृत्तासुर ने सारे नदियों के जल को रोक रखा है और कोई अस्त्र शस्त्र उस पर असर नहीं कर रहा। अब क्या करें, हमें कोई उपाय बताओ। तो दधीची ऐसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं फिर अपने शरीर को त्यागता हूँ और मेरे शरीर में जो हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों के तुम अस्त्र शस्त्र बनाना, वज्र जैसे बनेंगे, और फिर उस वृत्तासुर का वध करना। तो दधीची ने अपने शरीर को समाधि लगा करके परमपिता परमात्मा में विलीन कर दिया, यानी अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए और दधीची ऋषि की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए वज्र जैसे। और तब उस इंद्र ने उस वृत्तासुर का वध किया, यानी दधीची ऋषि की हड्डियों के बनाए अस्त्र शस्त्र से उसका वध किया गया। तब नदियों में पानी पुनः लौटा और तब अकाल समाप्त हुआ, तब खेती हरी भरी हुई। बोलिए दानी दधीची की जय।